जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इंटीजर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1D अर्थात लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसके बाद इंटीजर्स चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए ये चैप्टर पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कह रहा है मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इसको सॉल्व कीजिए और जो आंसर आए उसके सामने क्या करिए, टिक कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहला ही क्वेश्चन कर रहा है 6 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 8 इज इक्वल टू। तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए है क्या 6, और ये देखिए मैं बताया था जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये क्या 8, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 कहाँ, अर्थात सी 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 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए क्या दिखा रहा है सेकंड क्वेश्चन। -9 और यहाँ दिया यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6। अब देखिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए डिजिट क्या है 9, 9 में से 9 बड़ा, इसको सिंबल अभी बोले 9 और एक क्या है 6, एक देखिए माइनस में एक क्या है प्लस में, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने कितना होगा 3, इसका सिंबल माइनस है तो माइनस होगा, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा -3। -3 कहीं दिख रहा है जी, ऑप्शन बी अर्थात -3 आप लिखे हो गया, सही हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। कह रहा है बाई हाउ मच डज 2 एक्सीड -3। कह रहा है जो 2 है वो -3 से कितना बड़ा है। तो आइए बड़ा है अर्थात बड़ा है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बड़ा क्या है 2, तो कितना बड़ा है, तो यानी इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को। तो देखिए क्या होगा 2 और माइनस ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ 3 है तो 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 5 कहाँ है यहाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए करा व्हाट मस्ट, चलिए ये क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या करा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6, यानी -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो मान लीजिए -1 में से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है -6। कोई दिक्कत नहीं, -x ऐसे रहने दीजिए, -6 है ये जाकर के उधर क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, लेकिन सिंबल क्या है इसका माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसिल, यानी x का मान कितना 5। अब ऑप्शन में देखिए x का मान 5 कहाँ है, 5 यहाँ है, यानी ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए पांचवा क्वेश्चन, हाउ मच लेस देन -2 इज -6, -2 इज -6, कोई दिक्कत नहीं। आइए -2 -6 -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6। देखिए यहाँ ये प्लस का माइनस का सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 में से 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 4। देखिए इसका सिंबल प्लस है तो प्लस लिखना है, अर्थात 4, 4 कहाँ है ऑप्शन ए, यानी 5 का भी क्या हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, कर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करना है -4 से, तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे करना है उसको पहले राइट कीजिए, यानी -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको तो 4 को, कोई दिक्कत नहीं। -4 और ये क्या है -4, दोनों सिंबल सेम है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 4 4 कितना हो गया 8, और यहाँ सिंबल माइनस है तो माइनस का, यानी -8 कहाँ है -8। चलिए ऑप्शन बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं सातवें की, बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, यानी -3 -5 से कितना ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो लगाए बड़े वाले से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, तो -3 माइनस माइनस का प्लस 5। अब देखिए ये प्लस है माइनस का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 3 2, सिंबल इसका क्या प्लस, यानी 2 प्लस का 2, प्लस का 2 कहाँ है बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। कह रहा -3 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3, -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -9, तो हमें क्या मिले माइनस का 9 मिले, कोई दिक्कत नहीं। आइए -3 में से हम मान लीजिए x सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिला -9 मिला। ठीक, तो -3 ऐसे हो गया -x इज इक्वल टू -9,
ये माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ये जाकर के उधर क्या हो जाएगा प्लस का 3। देखिए माइनस एक्स, देखिए 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 6, सिंबल क्या माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 6। एक्स की वैल्यू 6 कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 6 कहीं दिखाई दे रहा है आपको जी, यहाँ पे सी ऑप्शन अर्थात 8 का सी आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट, कह रहा है 6 को सब्ट्रैक्ट करना बट किस में से, यानी -5 से। देखिए फ्रॉम के आगे वाले में से सब्ट्रैक्ट करना, यानी फ्रॉम -5 बोला तो -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -5 में से सब्ट्रैक्ट करना किसको 6 को, कोई दिक्कत नहीं कर दीजिए। यहाँ क्या -5 और यहाँ -6, रिजल्ट क्या बोलना था, कुछ बोला था नहीं, पूछ रहा हूँ तो क्या मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सिंपल सेम तो क्या हो जाएगा 8 6 5 11, यानी माइनस का 11 क्या दिख रहा है, माइनस का 11 ऑप्शन का सी, अर्थात ऑप्शन सी आंसर इसमें भी, यानी 9th का भी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, यानी -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, -8 में से सब्ट्रैक्ट करना किसको, माइनस का 13 को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए -8 माइनस माइनस का +13, एक प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा 5, ये सिंबल प्लस का तो प्लस रहेगा, यानी प्लस का 5 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी इसका भी, 10वें में भी क्या ऑप्शन सी। ठीक, आइए इधर यह देखिए -36 को डिवाइड करना है, -36 से इसको डिवाइड करना किससे, -4 से, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9 4 जा, तो 4/1 बोले तो 4, 11th का ए, 11th का ए विल बी द आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक 11th तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0 डिवाइड -5, यानी 0 को कह रहा है -5 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा। देखिए 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 0। देखिए कहीं दिख रहा है ऑप्शन में जी, ऑप्शन बी अर्थात बाहुबली, तो बाहुबली आंसर हो गया। ठीक है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है -8 डिवाइड 0। देखिए 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं बट 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये क्या है नॉट डिफाइंड, ये मैं आपको कल समझाया था। तो अर्थात कहाँ लिखा है नॉट डिफाइंड, अर्थात यहाँ देखिए ऑप्शन सी यानी चारुमती, ऑप्शन सी चारुमती क्या हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कर रहा है, ये जो तीन नीचे स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है -11 इज ग्रेटर देन -8, कर -11 जो है -8 से बड़ा है। आइए चेक करते हैं। देखिए कोई 11 रुपए कर्ज लिया और कोई 8 ही रुपए कर्ज लिया, तो क्या 11 रुपए वाला कर्ज लिया है जो वो धनी होगा, नहीं ना, वो तो गरीब हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। दूसरा ये कह रहा है -11 इज लेस देन -8, यानी -11 जो है वो क्या है कम है किससे -8 से, तो ये तो सही है, सही बात है नहीं है। खुद ही सोचिए, एक आदमी 8 रुपए कर्ज लिया और एक आदमी 11 रुपए कर्ज लिया, तो इन दोनों में आपसे पूछा जाए कौन धनी है या कौन बड़ा है, तो किसको बताएंगे -8 ही, तो वही चीज तो यहाँ बोल रहा है, यानी ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाहुबली। ठीक, 14 का भी हो गया। आइए 15, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं कराया था, कह रहा है दो इंटीजर्स का सम क्या है 6 है, तो एक इंटीजर्स क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया -3 और एक में मान लिया x, इन दोनों का सम बोल रहा है कितना 6 है। देखिए माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 6 और 3 कितना हो गया, यानी सेकंड इंटीजर क्या होगा 9 होगा। 9 के देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको जी, दिख रहा है बी फॉर बाहुबली, अर्थात बी फॉर बाहुबली क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए 16 नंबर, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज 6 इज देन द अदर। तो कोई बात नहीं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। एक इंटीजर दिया हुआ है 6, कर इन दोनों का सम, तो दूसरा में x मान लीजिए, इन दोनों का सम क्या है -4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x ऐसे रहेगा -4, ये प्लस पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव यानी -6 हो जाएगा, दोनों सिंबल सेम है तो क्या हो जाएगा 8 6 और 4 कितना हो गया 10, सिंबल माइनस हो तो माइनस, यानी दूसरा इंटीजर्स क्या होगा -10, कहीं दिख रहा -10 जी, अर्थात ए फॉर अनारकली, ए फॉर अनारकली ऑप्शन सही हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14, दो इंटीजर्स का सम कितना है 14 है। ठीक, इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर इज, आइए
तो एक इंटीजर से यदि 8 है, ठीक, दूसरा मैं क्या मान लिया x, इन दोनों का सम कर रहा है 14, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। -8 प्लस x इक्वल टू 14, ये 8 क्या होगा, उधर दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 14 में 6 जोड़ेंगे कितना गया 22। तो मैं देखिए 22 दिख रहा है जी, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, अर्थात ए फॉर अनारकली, अनारकली ऑप्शन सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज, एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हम बताए थे कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उस नंबर में सोचिए आप कि कौन सा नंबर हम ऐड करें कि रिजल्ट आपको क्या मिले, 0 मिले। क्या मिले, 0, अर्थात -6 में आप क्या ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, तो यानी 6 ऐड करना पड़ेगा। देखिए -6 है तो -6 में यदि 6 ऐड करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन कहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ सिर्फ हर चारों मत, तो यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए 19 को क्या सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -15 मल्टीप्लाई 8 करा तो 15 8 जाए कितना होता है 120, माइनस में तो माइनस में, देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 15 2 जा 30। अब देखिए दोनों माइनस में हो गए, नहीं तो दोनों माइनस में हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम सिंबल हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो 120 में 3 ऐड करेंगे तो 150 और सिंबल माइनस है तो माइनस, माइनस का 150 कहाँ दिखा है, प्लस का 150 माइनस का 150, अर्थात बी फॉर बाहुबली ऑप्शन सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सोल्व करना है तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए 12 6 कितना होता है 72, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, 12 4 जा 48। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कैरी 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, क्या है 24, बट इसका सिंबल क्या है माइनस, यानी माइनस का 24 कहीं दिख रहा है आपको जी, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो प्लस लिखते नहीं, फिर 27 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 16 का, और यहाँ देखिए यहाँ प्लस ऐसे रहने दीजिए, पहले इन सिंबल का देख लीजिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात यहाँ हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 14, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 16 अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 7 जाए कितना होता है 16 7 जाए कितना होता है 112 को 2 11 कैरी 16 2 जा 32, 32 में आप जो है 11 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, इधर आइए 14 7 जा 98, 9 कैरी 14 2 जा 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37 ऐड कीजिए, 8 2 कितना हो गया 10 को 0 1 कैरी 7 3 10 और 1 11 को 1 1 कैरी 4 3 7 1 8, यानी 810 कहीं दिख रहा है आपको 810 जी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली क्या होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करना है तो आइए इधर ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, यहाँ सीधे देख लीजिए माइनस, यानी 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, ठीक। अब यहाँ देखिए ये प्लस है तो प्लस 30 मल्टीप्लाई 40, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 69, 1 0 1 0 लगा दीजिए, यहाँ प्लस 14 का 3 में करेंगे तो 42, 1 0 तो 1 0 लगा दीजिए। देखिए एक प्लस का दिख रहा है एक माइनस का दिख रहा है, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 0 0, 9 में से 2 7, 6 में से 4 2, सिंबल क्या माइनस है, माइनस का 270 कहीं दिख रहा है माइनस का 270, यानी ए फॉर अनारकली, ऑप्शन ए फॉर अनारकली सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93 इफ वन ऑफ देम इज -59। तो अभी कराएं ऐसा क्वेश्चन, यानी दो इंटीजर्स का सम 93 दिया है, एक उसमें से -59 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक -59 दिया है और दूसरा मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, और दोनों का सम क्या बोल रहा है 93, ठीक है। तो देखिए x ऐसे रहने दीजिए 93 है, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 59, तो दोनों ऐड कर लीजिए, दोनों सेम सिंबल, यानी 9 और 3 कितना हो गया 12 का 2 9 5 14, 14 और 1 क्या हो गया 15, 152 कहीं दिख रहा है आपको 152 जी, ऑप्शन सी, अर्थात चारों मत, ऑप्शन सी चारों मत क्या हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, कह रहे हैं यहाँ कौन सा नंबर हम रखें कि -18 से डिवाइड करने पे क्या है माइनस का 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए मान लीजिए हमें क्या x नंबर रखते हैं और -18 से डिवाइड करना है, रिजल्ट क्या होना चाहिए -5 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझिए, कंपेयर कीजिए इसको। देखिए
माइनस, यहाँ माइनस चाहिए, अर्थात यहाँ हमें पॉजिटिव नंबर ही रखना पड़ेगा। यदि जैसे आप निगेटिव नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए एक चीज तो पता चल गया, रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ अब ये ऑप्शन में होता दूसरा कुछ देता तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों का। 18 5 जो कितना होता है 90, अर्थात यहाँ क्या रखना पड़ेगा आपको, 90 रखना पड़ेगा। तो कैसा, प्लस का 90, अर्थात बी फॉर बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं। 90 में से जब 90 में आप क्या करें, माइनस 18 से डिवाइड करें, देखिए 18 एन जा 18, 18 5 जा 5 बाई माइनस का 1 आया, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1D भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार जो है आपका चैप्टर 1 इंटीजर्स क्या होगा, बहुत ही आसानी से कम समय में समझाने का प्रयास किया हूँ। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अर्थात फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। तो आप अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रैक्शन आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।